पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, एक दिन में मजीद 61 अफराद जान से चले गए। अमवात की तादाद 13,656 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,351 केसेस रिपोर्ट। फाइल केसेस की तादाद 22,792 तक जा पहुंची। पीडीएम ने 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी का इस्तीफा देने से इनकार, नवाज शरीफ से वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी बोले, मियाँ साहब वतन वापस आ जाएं, इस्तीफे हाजिर हैं। नून लीग का नवाज शरीफ को वापस बुलाने से साफ इनकार। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करते ही प्रेस ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर चले गए। नैब की तहवील में मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी को जवाब। बोली, कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर शुक्रिया अदा करने की बजाय आप 1 वोट ज़ाया होने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी बोले, मेरी बात से दिल आज़ारी हुई तो माज़रत चाहता हूँ। शेख रशीद कहते हैं, पहले ही कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से हाथ होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बात करते हुए कहा कि पीडीएम में काफ़ी इख्तलाफात हैं। पीडीएम में जो फैसला हुआ वो हुकूमत और वजारत दाखिला के लिए बेहतर हुआ। इस्लामाबाद में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। पीडीएम के इंतशार और खलफशार की सियासत है। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी इस्तेकाम मुल्क की ज़रूरत है। अच्छी बात है अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़े और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। नए इलेक्शन कानून और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, अपोजिशन संजीदा है तो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। इमरान खान की अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी तैयारों की भी हिदायत। मज़ीद कहा कि हमें पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं, महंगाई बड़ा चैलेंज है, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 457 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार का आगाज़। 100 इंडेक्स 45,314 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 457 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार का आगाज़। 100 इंडेक्स 45,314 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अदालती और इंतजामी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है, अपोजिशन तजवीज़ से। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़े और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। नए इलेक्शन कानून और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। सियासी इस्तेकाम मुल्क की ज़रूरत है और अच्छी बात है कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ नहीं, मैं देख रही थी अपना प्यार, क्या हो गया मतलब? द रियल बिहाइंड द सीन। अच्छा, वेलकम बैक हो गया। ओके, वेलकम बैक हो गया। सबसे एक्सक्लूसिव टॉपिक हमारे पास इस वक्त जो है, सेगमेंट इनफैक्ट हमने पहले भी कहा था और हम इसका क्रेडिट बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जब मैं खुद इस सेगमेंट को देख रहा था तो मुझे लगा कि इट्स रियली इंप्रेसिव। वकार अहमद मलिक साहब हमें इस वक्त नासा के डायरेक्टर, मेनली अ साइंटिस्ट है ना, पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर आतिफ से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि है तो पाकिस्तान से, पढ़े भी पाकिस्तान से, लेकिन सर्व नासा के अंदर कर रहे हैं। और इस वक्त जिस टॉपिक को सबसे पहले ऑप्ट किया है, जिस बात करने के लिए वकार मलिक साहब ने, वो है कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ये नासा में कैसे जा सकते हैं। मे बी इट्स अ ड्रीम ऑफ सो मेनी किड्स आउट देयर। आपके बच्चों का भी होगा या आपका होगा, अगर है तो इस सेगमेंट को गौर से देखिएगा। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंस एंड टेक में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। हम आपको नासा के हवाले से उनकी अपडेट्स देते रहते हैं, उनके मुख्तलिफ मिशंस के हवाले से, लेकिन हमने सोचा कि अपने बच्चों में उनको आगाही देने के लिए कि वो नासा में कैसे जा सकते हैं और नासा के हवाले से कोई जदीद तरीन जो भी वहाँ मामलात हो रहे हैं, क्यों ना हम नासा से डायरेक्ट रब्ता करें। और पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आतिफ फरीद, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी अपना एक नाम रखते हैं और नासा में काम कर रहे हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया है और डॉक्टर साहब से जो है वो डायरेक्ट बराह रास्त हम बातचीत करके तो आप लोगों को एक तो ये बताएंगे कि नासा के हवाले से हम अपने बच्चों को की तरबियत किस तरह करें कि वो नासा में जाएं या किसी और स्पेस एजेंसी में जाएं। स्पेस साइंसेस के हवाले से जनरली हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुथरी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। थैंक यू डॉक्टर आतिफ फरीद। डॉक्टर साहब, बात ये है कि पहले तो माजरत कबूल कीजिए कि आपका यकीनन बहुत ही बिजी टाइम होता है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है, उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नासा के हवाले से ये बताइए कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि वो नासा में अपनी इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान जो है वो अपनी इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके? बुनियादी तौर पे क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान का तालीम याफ्ता हूँ जी, तो जो हमारे साइंस के मज़ामीन हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इन पे जितनी तवज्जो दे सकें उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो रियाजी जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स, जी, उसमें जब हम अलजबरे से शुरू करते हैं तो जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं, जैसे व्हाट विल बी इन द एक्स या वाई में क्या वैल्यू होगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी, जी, जिसमें एक्स में कोई वैल्यू है, वाई में कोई वैल्यू है, तो जी में उसका एक आउटपुट जनरेट होता है। तो आप ये देखें कि अगर हमने एक कांस्टेंट जैसे एक मार्स रोवर को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, तो वो दो वैल्यूज हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, और जो उसका तब्दीली आ रही है उसके रोव होने से, मूव होने से, वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उसमें आ जाता है। ये बुनियादी फिजिक्स है ग्रेड 11 ग्रेड 12 लेवल की, जिसे हम पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो बच्चे हैं हमारे, मतलब जिस तरीके से आपने भी यहाँ पे तालीम हासिल की है, तालीम का एक डायमेंशन तो ये है जिस तरह हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल तालीम है जिसमें रट्टा एक सिस्टम है, आपको ये नहीं मालूम कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है लाइफ के अंदर, अलजबरा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बस आपको ये सिखाया जाता है कि जितनी जल्दी एक क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करना है और लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे जल्दी निकालना है, एक तो ये है। और दूसरा है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो आप बच्चों को किस हवाले से रहनुमाई करेंगे कि अगर वो स्कूल्स में इस तरह की उनकी एजुकेशन नहीं है तो मतलब वो लाइक वेब की तरफ जाएं, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं एजुकेशन की, मैथमेटिक्स कहाँ से वो वाला हासिल करें जो कि कंसेप्चुअल उनकी थिंकिंग जो है वो दुरुस्त हो। जब मैंने नासा से एसोसिएटेड एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था नॉर्थ डकोटा में, हमारी इंडिविजुअल यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट की एक स्पेस एजेंसी होती है जहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था, वहाँ मुझे जो बुनियादी मालूमात मिली थी वो मैं आपके साथ यहाँ पे मुश्तरक करूँगा। वो है कि नॉर्थ डकोटा स्पेस ग्रांट्स कमीशन ने स्टार्ट किया था कि आप एक सैटेलाइट हमें बना के दें 10 बाय 10 इंच का, ठीक है, और उस जब आप वो सैटेलाइट बनाएंगे तो उसमें आपको जो है ये पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है। तो उसका एक साइज जो एक साइड पे और दूसरा साइज जो दूसरी साइड पे है, उसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो हमें जाहिर स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो रटलाइजेशन, जैसे मैंने भी उसी स्कूल सिस्टम से पढ़ा हुआ है जी। बुनियादी बात यह है कि जो बुनियादी मैथमेटिक्स है जी, अगर आप उसको समझ के पढ़ें, जैसे मैट्रिसेस क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो कहाँ है। वाह वाह। अगर मैं आपको ये मिसाल के तौर पे एक कप दिखाऊं, इसकी अगर मैं इसे सेकंड 2 डायमेंशंस के अंदर ले लूं जी, तो 2 डायमेंशंस में मेरे पास सबसे आसान तरीका होता है ड्रॉ करने का एक ग्राफ। ठीक है।
उस ग्राफ में जहाँ पे इसकी बाउंड्री, इस कप की बाउंड्री जहाँ पे मैच नहीं कर रही, वहां से जो फासला है वो मुझे नापना है। इसके लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रटलाइजेशन विल नॉट हेल्प। जी, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये बताएं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसका बुनियादी मकसद क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह खान एकेडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको अगर मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसकी वजह टीचर या करिकुलम हो सकता है। वो बच्चे को तो मैं किसी सूरत में दोष नहीं दे सकता। तो ऐसे बच्चों को खान एकेडमी या समथिंग कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए? खान एकेडमी से बेहतरीन मेरा ख्याल है कोई इदारा नहीं है। बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान में कोशिश की गई थी sabak.com.pk समथिंग लाइक दैट, जो आप वो देख सकते हैं, उसमें उर्दू में पढ़ाया गया है जी। पाकिस्तान में एक तकमील फाउंडेशन है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद कमर हैं, आप भी उनसे भी बात करवा दूंगा, टेनेसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं। अच्छा, तो खान एकेडमी को आप बुनियाद बनाएं। जबरदस्त। और उसमें अब मुश्किल ये होती है कि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ जी। तो खान एकेडमी को जब अगर उसे कोई स्कूल सिस्टम उसे उठाता है जी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया जाता है कि जो मादरी जबान होती है, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, बलोची हो या उर्दू हो, उसमें हम ज्यादा इल्म हासिल करके स्टोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी जबान में पढ़ाएं। अगर आपने उर्दू में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए तो अंग्रेजी में खुद ब खुद बच्चा जो है वो, उसको धागे का एक सिरा मिलना चाहिए, वो पूरा स्वेटर बनेगा उससे। डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं तो आपके बेसिकली तजवीज़ ये है कि आप बेशक उर्दू में पढ़ाएं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है उसको तो अंग्रेज़ी में रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक के बाद इंग्लिश मीडियम मतलब उस तरफ गया, यानी हमारा जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं 6th में चला गया हूँ या 5th में चला गया हूँ जब मैंने फिजिक्स किया, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ऑल द वे जो थी डिफरेंट थी। तबियात को जानते हुए भी फिजिक्स पढ़ते हुए मुझे मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो बेशक उर्दू मीडियम रखा जाए, लेकिन आप इस हक में तो है ना कि टर्मिनोलॉजी तो वही रहनी चाहिए। बिल्कुल, टर्मिनोलॉजी जो है वो x प्लस वाई स्क्वायर, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बिल्कुल मैंने आपकी तरह अलिफ जमा बे का मुरब्बा बराबर है अलिफ का मुरब्बा जमा बे का मुरब्बा जमा 2 अलिफ बे पढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, कमाल बात है कि आपने अलिफ जमा बे का मुरब्बा पढ़ा हुआ है और आप नासा में इस वक्त सारे साइंटिस्ट हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वैसे ही आखिर पे जिसको कहते हैं ना कि अपने इसके लिए दिलचस्पी के लिए कभी आपकी सैल खान से मुलाकात हुई? सैल खान से बराह रास्त तो मुलाकात नहीं हुई, उनकी टीम से 2-3 दफा बातचीत हुई उर्दू के सिलसिले में, लेकिन चूंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। हाँ जी, बिल्कुल। और आई एम अ कैनेडियन हु इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो बहुत सारे कुछ कानूनी ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें आप बाद वक़्त काम नहीं कर सकते जी। हाँ, सैल खान से मेरी बराह रास्त अगर मुलाकात कहें तो वो एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, नॉर्थ डकोटा की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो गवर्नर ने यहाँ पे अरेंज की थी। सही। जो जैसे हम इंडिविजुअल स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, वो उनकी साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम वालिदैन और तमाम बच्चे बगैर किसी टिकट के या फी के इनवाइटेड होते हैं। जबरदस्त। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको बसें भिजवाते हैं और